मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो है हम जैसे आपको पता है पूरा एक शेड्यूल बनाया था, कल एक वीडियो डाला था ग्रुप के अंदर में, जिसमें हमने देखा था कि हर एक दिन को हम एक थीम की तरह लेने वाले हैं। तो आज के हमारा जो डे है 7 अप्रैल, तो आज का हमारा एग्रीकल्चर वाला थीम है, जिसमें हम प्रॉपर एक लैंड को कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद उसमें कैसे सीड को सो किया जाता है, मतलब लगाया जाता है, और फिर उसको कैसे मेंटेन किया जाता है। तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। और फिर जैसे हमारा ये अप्रैल का मंथ एंड हो जाएगा 10 डेज़ के बाद, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो सीड आज हमने लगाए थे वो कितने बड़े हुए और उनकी ग्रोथ कैसे हुई, ठीक है। और फिर कौन से फर्टिलाइज़र्स होते हैं, प्लांट को क्या चाहिए होता है, ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो पेज आपने बुक लाई है उसमें आप लिख दो वहाँ पर कि थीम का नाम लिखो एग्रीकल्चर। कोई भी जब आप काम करेंगे तो सबसे फर्स्ट हमारे काम जो उसमें होता है वो है रिपोर्ट बनाना, ठीक है। प्रॉपर एक रिपोर्ट, एक क्या क्या नोट किया हमने, क्या इन्फॉर्मेशन सीखी मिली। नहीं तो हम गए और देख के आ गए, कुछ भी नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले रिपोर्ट के ऊपर क्या रहेगा, आपका टाइटल रहेगा, लिख दिया आपने एग्रीकल्चर। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेट क्या है आज की, बराबर है, तो एक साइड में डेट डाल दो वहाँ पर। फिर दूसरी बात इम्पोर्टेंट है कि प्लेस क्या है, तो प्लेस आप डाल दो, अपने स्कूल का नाम डाल दो। प्लेस भी रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए कि कहाँ है। आपने देखा होगा उस दिन न्यूज़पेपर के अंदर हम जब बता रहे थे तो वहाँ लिखा रहता है कौन से गांव की न्यूज़ है, बराबर है, तो प्लेस का नाम रहता है रिपोर्ट के अंदर। फिर उसके बाद आपको एग्जैक्ट टाइम अगर पता है अभी का तो वो लिखेंगे। तो जैसे अभी हो रहे बराबर 9:40, 9:50, तो लिख दो वहाँ पर 9:50 AM। फिर आज का डे भी आप लिख दो उसके अंदर में एग्जैक्ट। आज है मंडे, तो मंडे लिख दो आप। तो 4 चीज़ें आपको लिखना है उसके अंदर। फर्स्ट है टाइटल, फिर हो गया अपना डेट, फिर हो गया प्लेस, और फिर हो गया टाइम, ठीक है। तो अब चलेंगे हम यहाँ से डायरेक्टली कहाँ पर, पीछे हम फील्ड बना रहे, उसमें आपको अब थोड़ा मदद भी करना है, ठीक है। कैसे मट्टी वगैरह बराबर लाइन में वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो खड़े हो जाओ, प्रॉपर लाइन बना के चलेंगे आप, ठीक है। ओके, गर्ल्स इधर से आ जाएंगे, चलो। सिंगल लाइन में आ जाओ। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ज़मीन है, तो इसमें मुझे बताओ सबसे पहले क्या प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे आपको। क्या यहाँ पे भी डायरेक्ट मैं मट्टी खोद के डायरेक्ट बीज लगा सकता हूँ? क्यों नहीं लगा सकते हम बीज? कोई भी एक बताएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्लीन करने लायक क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर? पहले तो ये पत्थर है, पत्थर में जो है सीड नहीं उग सकता, मट्टी यहाँ पे रहनी चाहिए। तो मिट्टी किस टाइप की है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अगर यहाँ की मिट्टी अच्छी नहीं है तो हमें दूसरी जगह से मिट्टी लाके यहाँ पे डालना पड़ेगा, बराबर है। पर पहले खोद के देखेंगे, उसके पहले आप देखेंगे यहाँ पे आग जली हुई थी, बराबर है, और प्लास्टिक वगैरह यहाँ पे पिघला हुआ है। तो ये जो चीज़ है ये प्लांट्स के लिए एकदम ख़राब है, इससे प्लांट्स उग नहीं सकते, बराबर है। तो पहले तो हमें वो पूरा जो मिट्टी वहाँ का ब्लैक वाला है उसको क्लियर करना पड़ेगा, बराबर है। ओके, स्टॉप को पहले रेडी करना सीखना है। तो छोटे वाले जो फल है वो उठा के हम वहाँ पर डाल देंगे। तो अभी जो है सबसे पहले हम यहाँ पर इस ज़मीन को जो है वो गीला कर रहे हैं ताकि मिट्टी जो है आराम से खोदी जा सके। और ये यहाँ से अब ऐसे प्रॉपर, और इधर में आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो फील्ड को रेडी कर रहे हैं, उसमें का कचरा जो है उसे हटा रहे हैं। हम पत्थर जो है वो हटा रहे हैं, देख सकते हैं ये हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पर पत्तों को जमा कर रहे हैं, सूखे पत्ते यहाँ जमा कर रहे हैं। तो छवि आप बताएंगे कि हम यहाँ पे पत्ते क्यों जमा कर रहे हैं? हम ये पत्तों से ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइजर बनाएंगे। ओके, तो ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इससे बनता है और जो दूसरा एक जो केमिकल से बनता है जो इनऑर्गेनिक वाला होता है, तो दोनों में से सबसे अच्छा फर्टिलाइजर कौन सा है? ऑर्गेनिक वाला। क्यों ऐसे? क्योंकि वो नेचुरल थिंग से बनता है और जिससे जो है बॉडी को जो है वो हार्म नहीं होता, ठीक है। और जो भी इससे सब्जियां फिर जो इस फर्टिलाइज़र में, इस ऑर्गेनिक वाले फर्टिलाइज़र से उगेंगी उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है और बॉडी के लिए वो जो भी न्यूट्रिएंट्स लगते हैं वो भी अच्छे प्रोवाइड करता है, ठीक है। ओके, तो ठीक है, पत्ते अब जमा करके हम क्या कर रहे हैं, एक जगह पर लेके जाएंगे इनको। चलो, यहाँ पर जो है हमने उनको बेसिक जो है वो सिखाया है। गर्ल्स का एक अलग फील्ड हम बना रहे हैं, छोटा वाला,
तो आप देख सकते हैं यहाँ की मिट्टी काफ़ी प्रॉपर है, जिसमें पत्थर वगैरह आपको नहीं देखने मिलेंगे। तो अभी हमारा मिट्टी जो फील्ड है उसको रेडी करने का काम शुरू है। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बीज धनिया के हैं, जिसे नॉर्मल शब्दों में सांभर बोला जाता है, और ये सब्ज़ी को टेस्ट बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, उसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो अभी हम बच्चों की मदद से जो पूरे के पूरे जो सीड्स हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर लगाने वाले हैं। ओके, पहले एक बार उसको देखो अच्छे से। जो आप सांभर देखा है कि नहीं देखा है? सांभर घर में देखा है ना, जिसे धनिया बोला जाता है। हाँ, तो ये धनिया का बीज है ये, ठीक है। हाँ, वो वैसे ही रहती है, ठीक है। हाँ, फिर इसके बाद अब इनको कैसे लगाना है जीतू भाई, आप बता दो। हाँ, इसे ऊपर से डालना है बस। ऊपर से डालना। ओके, तो सब लोग ऊपर से देख लो, पहले एक बार देख लो, भैया को देखो। ये कैसा गिर रहा है? एक जगह नहीं, अलग अलग ऐसे बराबर स्प्रेड करके डालो उसको, ठीक है। हाँ, हो गया। कंप्लीट हो गया। हाँ, अब इसके बाद क्या करने का नेक्स्ट प्रोसेस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये धनिया पूरा मिट्टी में जो है ऊपर से मिक्स हो गया है। ओके, तो यहाँ पर आप लकड़ी की मदद से ऊपर से उसको मिट्टी को ऊपर नीचे कर देंगे, ताकि जो सीड्स है वो लाइट एकदम अंदर की तरफ दब जाए। यहाँ क्या सीखने मिला है यहाँ पर? सर, यहाँ पे हमें सीखने मिला कि कैसे एक बिना फार्मिंग की मिट्टी को अपन फार्मिंग के लिए बना सकते हैं। ओके, और ये जो हमें यहाँ पे कौन सा प्लांट लगाया हमने यहाँ पर? सर, यहाँ पे हमने लगाया धनिया लगाया है। ओके, तो आप बताएंगे क्या नाम है आपका? बोलो। निखत। तो निखत, यहाँ पे जब सीड हमने लगाए उसके बाद क्या करना है? सीड लगाने के बाद हमें मिलाना पड़ेगा। क्यों मिला रहे हैं हम उसको? फिर पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि जो सीड है वो जमीन अंदर चले जाना चाहिए, है ना। ओके, और आपने देखा है कि बहुत बड़ा गड्ढा नहीं खोदा है हमने, ऊपर ही सीड्स को यहाँ पे डाला है, ठीक है। लोग भी अपने घर में ये धनिया लगा सकते हैं, फिर अब लगा सकते हैं, ठीक है। टीम है जिन्होंने यहाँ पर काउडंग जमा किया है, तो यहाँ पे हम नक्श से पूछेंगे कि हम ये क्यों जमा कर रहे हैं काउडंग? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए, क्योंकि ये प्लांट के लिए बहुत यूजफुल रहता है। ओके, तो इससे जल्दी प्लांट्स की जो है वो ग्रोथ जो है अच्छी हो जाती है। तो अभी हम जो है हमने जैसे साइंस में पढ़ा है, तो उसका हम यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं। यहाँ पर ये एक फॉरेस्ट फायर कल यहाँ पर लगी थी, तो उसी की जो लीव्स है, जो जली है, उसे भी हम यहाँ पर जमा कर रहे हैं। तो ड्राइड लीव्स जो है ये भी पोटेशियम और इसमें इम्पोर्टेंट और मिनरल्स होते हैं जो हमें मैन्योर बनाने के लिए मदद करेंगे। तो थोड़ा क्वांटिटी में ये भी लेना है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन के लिए हम काउडंग का यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे धीरे धीरे। हमने यहाँ पर डस्ट वगैरह यूज़ किया है, काउडंग वगैरह, तो बिल्कुल डेटॉल से हम यहाँ पर प्रॉपर हैंड वॉश जो है वो कर लेंगे। तो चलो जाओ उधर बाहर पीछे बेसिन की तरफ चलो वॉश कर लो पूरा प्रॉपर, अच्छे से ऊपर तक धोना उसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी पूरी हमारी जो लाइन है मिट्टी की जिसमें हम सीड डालने वाले हैं, तो वो लाइन यहाँ पर रेडी हो गई है। यहाँ पे भी लाइन रेडी हो गई है, और इसमें क्या अब हम जो भी पत्थर है यहाँ के वो पत्थर को हटा रहे हैं। अब हमारी यहाँ पर जो ये फील्ड है वो पूरी प्रॉपर रेडी हो गई है। हमारे सभी बच्चे जो है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए आ चुके हैं, और हमें जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर 5th 6th 7th 8th 9th पूरे बच्चे यहाँ पर हैं। और अब पूनम मैम जो है हमें इस फील्ड के बारे में बताएंगे। तो मैम मुझे बताइए कि जो किचन गार्डन का जो कंसेप्ट है वो क्या है एक्चुअली? जैसे कि हमारा डिसाइड हुआ था कि हम 7 तारीख को किचन गार्डनिंग के बारे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन देंगे। खाली जगह का सही इस्तेमाल, अगर हमारे घर में वैसी खाली जगह है तो उसका इस्तेमाल हम एज ए किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मार्केट में जितने भी अभी सब्जियां आती है, तो हम ये नहीं बता सकते कि वो ऑर्गेनिक है पूरी तरीके से, उसमें बहुत सारे फर्टिलाइज़र भी यूज़ होते हैं। तो हम एक प्रकार से शुद्ध सब्जियां घर पर भी उगा सकते हैं। तो इसका नॉलेज एक तरीके से बच्चों को भी मिलना चाहिए, और उसका सही इस्तेमाल उसके साथ साथ हमारे डेली लाइफ में हम उसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यही बेसिक बताने के लिए हमने किचन गार्डनिंग का एक सेशन लेने का सोचा था आज।
तो मैम इसमें जैसे हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, तो ये ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब होता है कि जिसमें जीरो फर्टिलाइजर, जीरो तरीके का फर्टिलाइजर यूज होता है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं हम। यस। ओके, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे हम ले रहे हैं तो फर्टिलाइज़र तो रहेगा बट वो जो है विदाउट केमिकल के बने। विदाउट केमिकल, यस। ओके, तो जो हम काउडंग वगैरह, तो जहाँ पे बच्चे थोड़ा पीछे हो जाएंगे आप लोग, वो जो घमेला है उसे आगे बढ़ाएंगे मैम, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैम, इसके बारे में बताइए कि इसकी मदद से हम क्या कैसे बनाने वाले हैं। हाँ, तो इसकी मदद से हम जैसे ये पूरी तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट बोल सकते हैं हम, कि जिससे हम ऑर्गेनिक जो मैन्योर है वो बनाएंगे। ओके, तो वो सबसे पहले वाले इसमें क्या है मैम? वो है काउडक। ओके, और जो नेक्स्ट यहाँ पे रखा हुआ है ये है ऐश, जो कि जले हुए पत्ते हैं, या फिर उसमें हम अलग अलग तरह की ऐश भी यूज कर सकते हैं, या कोल भी हो कोल सकता भी है। हो सकता है। ओके, और फिर इसके बाद की क्या प्रोसेस होती है, क्या करना होता है? एक मतलब खड्डा करना है हमको, हाँ। और उसमें ये चीज़ें हमको उसमें डालना है, और टाइम टू टाइम उसको पानी देते रहना है और चेकआउट करना है। ओके, तो ये कितने दिनों में ये पूरा तैयार हो जाता है? ये अराउंड 30 डेज में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो क्या ये लार्ज स्केल पे हमें अभी इंडिया में होते हुए दिख रहा है ये? यस सर। और इसकी सप्लाई भी अभी आप देखेंगे कि ऑनलाइन वगैरह भी ऑर्गेनिक यस जो खाद है वो मिलता ये है। एक तरीके से एज अ मतलब हम इसमें इसको एक अपना वो बना सकते हैं कि प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। यस। ओके, ये हम ऑर्गेनिक यहाँ पर फर्टिलाइज़र डालने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया में जो ये मिट्टी है, पहले जो देखो, सबसे पहले आप उस मिट्टी को देखो कि इसमें बहुत बार पेड़ जो है वो उग चुके हैं, जिस वजह से उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं वो क्या हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे आज का आपका जो होमवर्क है रिपोर्ट बेस्ड, कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग लिखेंगे आप। व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, नोट डाउन करो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे आप, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है, फिर थर्ड लिखो आप, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र। डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र। हाँ, चलो बताओ रेहान। मैम हमें ये समझा कि हमें बिना केमिकल की सब्जियां सिर्फ घर में ही मिलेंगी, क्योंकि मार्केट में हमें बिना केमिकल की सब्जियां नहीं मिल सकती। ये मतलब केमिकल से भरी मिलेंगी ज़्यादातर, है ना, मार्केट में, क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लार्ज स्केल में सब्जियां उगाई जाती है, तो इतने लोगों को जो मतलब वो जो प्रोडक्ट है सप्लाई करने के लिए बहुत सारा केमिकल यूज़ होता है इस मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि इतने लोगों की पॉपुलेशन है तो इतना सप्लाई भी उनको करना होता है। तो मतलब जल्दी से जल्दी अगर सब्जियां उगे तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल यूज़ होता है। तो ये रोकने के लिए हम हमारे घर पर ही मतलब ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी हम लगा सकते हैं ना। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लाल भाजी जो होती है उसका सीड यहाँ पे रहेगा। तो ये हम अभी यहाँ पर एक लाइन में लगाने वाले हैं इसको। एक और ओके। ओके, तो कैसे लगाना है जीतू भैया, आप बताएंगे? आप ही डायरेक्ट बताओ जीतू भैया लगा कर। तो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर उसको स्प्रिंकल करना है। दो चार बच्चे साथ में देखिए। ओके, तो अभी बच्चों के भी हाथ में दे दो। इधर से आवाज़ पीछे पीछे पीछे। ओके, तो इसके ऊपर से हम जो है ऐसे मिट्टी कवर कर देंगे हल्की, ताकि जो सीड्स है वो अंदर की तरफ चले जाए। चौले भाजी। ओके, चौलाई की सब्जी है। देख लो एक बार सभी लोग सीड देख लेंगे। हाँ, इधर भी जीतू भाई आगे। ओके, अब दो बच्चों को दे दो यहाँ पर हाथ में। बस दो। बाकी सब इधर। तो जब सब्जी उग जाएंगी फिर आपको यहीं से काट के घर पे देंगे, ठीक है? लेके जाने का, बना के खाने का, एक नंबर। जो सीड्स है यहाँ पर, ये पालक के सीड्स है। बच्चों को दिखा दो एक बार पूरे, एक साइड से पूरा लाइन से दिखाओ सभी को। ये अब हमारे सभी बच्चे जो है वर्कशॉप एग्रीकल्चर वाला ख़त्म करके वापस आ गए हैं। तो सब लोग इधर ध्यान देंगे। तो क्या आपको आज एग्रीकल्चर के बारे में सीखने मिला?
तो मुझे बताओ कि जो इन्फॉर्मेशन हम किताबों में पढ़ते हैं और जब हम उसको एक्चुअल में करते हैं तो बोलो अच्छे से चीज़ें समझ में आती है? ओके, तो आज मुझे बताएंगे, कोई खड़ा होकर बताएगा कि कौन से प्लांट्स हमने लगाए हैं यहाँ पर। किस किस को आंसर पता है? तीनों प्लांट्स के नाम पता है? कौन बताएगा इधर से? यहाँ से चलो, या आप बताओ क्या क्या लगाया हमने प्लांट, बताओ। और अपने चोरी भाजी, हाँ हाँ लाल भाजी हाँ, और पालक भाजी। पालक भाजी। तो ये तीनों प्लांट्स हमने लगाया है। बैठ जाओ, क्लैपिंग करेंगे सब लोग। ओके, सबसे पहले ग्राउंड में जाते बराबर क्या किया बताएंगे काशन? सर सबसे पहले हमने ग्राउंड में जाके सर वो जो वहाँ का जो लैंड है सर उसको क्लीन करा। हाँ हाँ फिर सर वहाँ पर हमने प्लांट के लिए थोड़ी सी मिट्टी खोदी हाँ। और सर फिर उसके बाद हमने प्लांट लगाया। ओके, तो प्लांट लगाया या सीड लगाया? सर वो सीड लगाया। बैठो, चलो क्लैपिंग करो इसके लिए। ओके, तो ओवरऑल कैसा लगा आपको पूरा वर्कशॉप? अच्छा लगा? ओके, तो चलिए यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो वीडियो को हमें क्या करना है बोलो एक बार, और चैनल को क्या करेंगे स्कूल के? ओके, एक बार तालियां बजा लेंगे अपने लिए, खुद के लिए। वेरी गुड।